दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है? इसको ई कचरा भी बोलते हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, स्पीकर हैं, और कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, और न जाने कितने विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं। इन उपकरणों का हम लोग लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद जब ये कभी खराब हो जाते हैं तो ये हमारे प्रकृति में एक कचरे की तरह और न जाने विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। हाल ही में के विभिन्न प्रकार के अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए, जिनमें एक अध्ययन किया गया है दुनिया भर में 1,29,00,000 महिलाएं कचरे से जुड़े अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं, जो उन्हें और उनके अजन्मे बच्चों को जहरीले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संपर्क में लाता है। हम लोग आए दिन अपने आसपास देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग चलन में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लाखों महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि 1,29,00,000 जो महिलाएं हैं कचरे से जुड़े अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी भी रजिस्टर में या लिखित प्रमाण नहीं होता है, वह ऐसे ही मजदूरी के रूप में काम करती हैं। जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत ही गरीब लोग जो व्यक्ति हैं तो अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग किसी विभाग में हो या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो चौराहों पर खड़े होकर के रोज अपने लिए काम ढूंढते हैं। इनकी लिखा पढ़ी किसी प्रकार की होती नहीं है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की महिलाओं पर होने वाले प्रभाव की। तो संभावित रूप से जहरीला कचरा जो है इनके संपर्क में आता है। इससे न केवल उन महिलाओं के जो स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि उनके जो पेट में या गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर भी विभिन्न प्रकार का खतरा सामने आ रहा है। और इस तरह से करीब 1.8 करोड़ बच्चे किशोर हैं, जिनमें से कुछ लोगों की उम्र लगभग 5 वर्ष से भी कम ही है, और वे अनौपचारिक क्षेत्र में या उद्योग में बाल मजदूरी कर रहे होते हैं, जिसमें वेस्ट प्रोसेसिंग भी शामिल है। तो अक्सर बच्चों के माता पिता और उनका ध्यान रखने वाले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइकिलिंग में या रिसाइकलिंग के काम में लगा देते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे हाथ बड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा कुशल होते हैं। तो बच्चों को इस केमिकल के संपर्क में आने से खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस कचरे में मौजूद सीसा और पारा इन बच्चों की बौद्धिक क्षमता को नुकसान बहुत अधिक पहुंचा सकता है।
आगे हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है ये ई वेस्ट। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि ई वेस्ट किस प्रकार से हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। ई वेस्ट के संपर्क में आने से जो छोटे बच्चे हैं उनमें विकास की दर काफ़ी तेज होती है और उनके जो अंग और उनका जो स्किन है तो काफ़ी संवेदनशील होती है इन केमिकल के प्रति। तो वे अपने शरीर की तुलना में अधिक प्रदूषकों को अवशोषित भी करते हैं, जिसकी वजह से पदार्थों को झेलने और शरीर से बाहर निकालने में वयस्कों की तुलना में और ये बच्चे हैं जो सक्षम भी कम होते हैं। तो जिसके कारण इन बच्चों पर इन केमिकल्स का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे में विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य धातुएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे सोना, तांबा और इसके साथ साथ इसमें कई प्रकार के जहरीले तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे निकल ब्रोमाइड, फ्लेम रिटार्डेंट्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके साथ साथ करीब 1000 से अधिक हानिकारक तत्व इसमें होते हैं, जिसकी वजह से बहुमूल्य धातुएं प्राप्त करने से अधिक इनको इन जहरीले तत्वों से काफी नुकसान और खतरा बढ़ जाता है। वहीं एक गर्भवती महिला के इस कचरे के संपर्क में आने से न केवल उसके बल्कि उसके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर भी खतरा होता है। इसके कारण बच्चों का समय से पहले जन्म, मृत्यु और उसके विकास पर भी असर पड़ता है और उनके मानसिक विकास पर भी काफी खतरा रहता है और इसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता और बोलने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इस कचरे के और भी कई प्रकार के दुष्परिणाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों की सांस लेने की क्षमता और फेफड़ों के कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ता है। यह बच्चों के डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे थायराइड संबंधी विकार और बाद में उनमें कैंसर और हृदय रोग के खतरे को भी बढ़ाता है। आज हम जिस इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या का समाधान कर रहे हैं या हम समाधान ढूंढ रहे हैं वह हमारी ही देन है। जिस तरह से समाज में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रति रुचि बढ़ रही है उससे इसके कचरे की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसका ठीक से प्रबंधन ना करना और इस कचरे को और बढ़ा रहा है। अनुमान है कि आने वाले कुछ समय में जिस तरह से हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं उससे इस कचरे में और वृद्धि दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो केवल 17% कचरा ही औपचारिक रूप से रिसाइकिल किया जाता है, बाकी का अवैध रूप से छोटे देशों में डंप कर देते हैं बड़े देश, जहां इनको अनौपचारिक तौर पर रिसाइकिल किया जाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से जो ई कचरा है इसका रिसाइकिल किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके समाधान पर। हमने देखा कि दुनिया भर के लाखों बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निस्तारण या इनसे बचाव के लिए किस प्रकार से नियम बनाए जाएं और इन नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन भी बहुत हो। और इसके साथ साथ सरकारों को भी चाहिए
कि इन नियमों का पालन कराए और इनका सही तरीके से निपटान भी हो। और इसके साथ इससे जुड़े श्रमिक, मजदूर, परिवार और इनके साथ साथ इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी समुचित व्यवस्था भी यही सरकार करे। इसके लिए प्रभावकारी और बाध्यकारी कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। वहीं इस कचरे के संपर्क में आने वाले और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर पर भी सरकार को निगरानी बनाए रखना चाहिए। वहीं इस कचरे के संपर्क में आने और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की निगरानी भी की जानी चाहिए। और यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो बनाई जाए उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे वह लंबे समय तक प्रयोग में ला सकें। और इसके साथ ही समाज में इसके प्रति जागरूकता भी ज़रूरी है। तो इस मामले में आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही खरीदे और उनका अनावश्यक खरीदारी से बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा हो उसको कबाड़ी वाले को दें, इधर उधर ना फेंकें। और इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद। छोला